हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके हमने 14 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने इसका 15 पार्ट स्टार्ट करेंगे। 15 पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके जो 14 पार्ट है इसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट 15 में आज हम देखेंगे मेजरमेंट बुक के बारे में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट बुक। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है जो जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये जेकेएसएसपी जेई सिविल के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बाकी सारे काफ़ी सारे एग्जाम में ये टॉपिक्स हो सकते हैं, तो आप अपने टॉपिक के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट बुक के बारे में। मेजरमेंट बुक क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं। मेजरमेंट बुक इज एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड where measurements are recorded for the work done by the contractor or for the materials received in the site or services rendered, that means provided। ठीक है, तो मेजरमेंट बुक एक ऐसी बुक होती है, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग बुक होती है। इसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है, किस चीज का रिकॉर्ड होता है, आप देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे मेजरमेंट लिखा है। ठीक है, तो मतलब जो भी मेजरमेंट्स हम साइट पे करते हैं, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी करते हैं, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड जो है इस बुक में होता है। ठीक है, मेजरमेंट बुक एक बुक होती है जिसका रिकॉर्ड जो है मतलब हम इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो भी वर्क है उसकी मेजरमेंट्स, और जो हमारे पास मटेरियल है, मटेरियल रिसीव जो होता है साइट पे, उसका जो रिकॉर्ड है वो भी हम इस पे क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, एंड सर्विसेज रेंडर, सर्विसेज रेंडर का मतलब होता है जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले तो हम मेजरमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं मेजरमेंट बुक में। उसके बाद मटेरियल का जो रिकॉर्ड होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें, मटेरियल रिसीव्ड का। उसके बाद जो सर्विसेज रेंडर्ड होती हैं, सर्विसेज रेंडर्ड का मतलब होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो हम रिकॉर्ड जो है मेजरमेंट बुक में करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका सैंपल भी देखेंगे मेजरमेंट बुक का। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें कि जो मेजरमेंट बुक है बिलोंग्स टू द डिवीजन। ठीक है, जो डिवीजन है उसके अंदर ये मेजरमेंट बुक आती है, डिवीजन के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेजरमेंट बुक है वो किसके अंदर आती है, डिवीजन के अंदर आती है। एंड कैन बी सीरियली नंबर, तो इसमें जो नंबर्स होते हैं सीरियली नंबर्ड होती है, मतलब जो नंबरिंग होती है इसकी सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 ऐसे सीरियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 ये होगा, और कोई भी सीरियल नंबर होता है इसमें। ठीक है, रिगार्डिंग टू होम इशूड, ठीक है, कैन बी सीरियली नंबर्ड रिगार्डिंग टू होम इशूड, मतलब सीरियली नंबर्ड होती है, और इस पे रिकॉर्डिंग कौन करता है, रीडिंग इसमें कौन भरता है, वो जिसको ये बुक इशू हुई होती है। ठीक है, डेट ऑफ इशू एटसेट्रा। और ये जो है मेजरमेंट बुक का काम कौन करता है, डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करता है, या फिर एसडीओ हम बोल सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर करता है। ठीक है, डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर का काम होता है मेजरमेंट बुक को मेंटेन करना। ठीक है, अब आपका ये सवाल उठ के आ रहा होगा कि ये जो एसटीओ है या फिर डिविजनल इंजीनियर है वो खुद लिखते हैं बुक को, ऐसा नहीं है, उनके पास हेल्पर्स होते हैं, वो इन बुक्स को जो है लिखते हैं, लेकिन जो वो है बाद में उसको चेक कर लेते हैं कि ये जो जिसने जो इसमें जो भी मेजरमेंट्स डाली हैं या फिर मटेरियल रिसीव डाला है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स आर मेड बेस्ड ऑन द मेजरमेंट रिकॉर्ड इन द मेजरमेंट बुक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो मेजरमेंट बुक्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट है वो किस बेसिस पे होती है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स है वो किस बेसिस पे होती है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर की जो पेमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजरमेंट रिकॉर्ड इन द मेजरमेंट बुक, जो भी मेजरमेंट्स रिकॉर्ड होती है मेजरमेंट बुक में उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट होती है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड एंड प्रिजर्व्ड वेरी केयरफुली। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का रिकॉर्ड है मेजरमेंट बुक, और इसको प्रिजर्व किया जाता है वेरी केयरफुली। प्रिजर्व करने का मतलब होता है इसको बहुत ही संभाल के रखा जाता है। ठीक है, एंड करेक्टली, करेक्टली इसको संभाल के रखा जाता है, एंड फॉर्म सबस्टेंशियल दैट मींस इंपॉर्टेंट एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ द नीड अराइज। ठीक है, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ का भी काम करता है। मान लो अगर हमने मेजरमेंट बुक मेंटेन नहीं की होगी, ठीक है, तो अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर शिकायत कर ले कि जो हमें मेरे को पैसा जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो हम फंस सकते हैं उसमें, अगर मेजरमेंट बुक में हमने प्रॉपर मेजरमेंट्स रिकॉर्ड नहीं की होगी। तो अगर की होगी तो हम
हम उसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर पे हम जो है काउंटर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट्स आर रिटन लीजिबली, ठीक है। लीजिबली का मतलब होता है क्लियर, जो भी मेजरमेंट्स हम उसमें लिखते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। इन ऑर्डर दैट ट्रांजैक्शंस आर रेडली ट्रांजिबल, दैट मीन विजिबल रिगार्डिंग फॉर मेजरमेंट, मतलब क्लियर का मतलब हो गया कि वो साफ साफ दिखनी चाहिए और वो साफ साफ विजिबल हो, ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो क्लियर हो, ठीक है। ईच सेट ऑफ मेजरमेंट शुड कमेंस विद एंट्रीज, ठीक है। जितनी भी मेजरमेंट्स होती है वो एंट्री से हमारे पास स्टार्ट होती है, ठीक है। एंट्री का मतलब हो गया, एंट्री का मतलब हो गया कि वो एंट्री का मतलब हो गया जो स्टार्टिंग होता है, ठीक है, उससे स्टार्ट होती है, ठीक है। वर्क नेम एज गिवन इन द एस्टिमेट एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो एंट्री से स्टार्ट होगी, उसमें सबसे पहले तो टॉप पे होगा वर्क नेम, ठीक है। वर्क नेम मतलब जो हमारे पास वर्क का नाम होगा, ठीक है। वर्क का नाम किसके बेसिस पे होता है, गिवन इन द एस्टिमेट और एग्रीमेंट, एग्रीमेंट या फिर एस्टिमेट पे जो भी नाम होगा वो होगा। उसके बाद वर्क की लोकेशन, वर्क कहाँ पे हो रहा है उसका रिकॉर्ड होगा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा उस पे, वर्क कंप्लीशन डेट होगी, वर्क कमिटमेंट डेट होगी, मेजरमेंट रिकॉर्डिंग डेट होगी, एग्रीमेंट नंबर एंड डेट होगी, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क लोकेशन क्या होगा। वर्क लोकेशन हो गया कि कहाँ पे ये काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर नेम तो आपको पता ही है जो काम को करवा रहा है। वर्क कंप्लीशन डेट मतलब कब ये काम खत्म होने वाला है वो। वर्क कमेंसमेंट डेट ये काम कब स्टार्ट हुआ। मेजरमेंट रिकॉर्डिंग डेट मतलब मेजरमेंट हमने किस दिन रिकॉर्ड की। एग्रीमेंट नंबर एंड डेट मतलब एग्रीमेंट जो ये हमें गिवन प्रोजेक्ट मिला है, गिवन जो काम मिला है उसका नंबर और उसकी डेट, ठीक है। तो ये सारी हम रिकॉर्ड करते हैं मेजरमेंट बुक में, ठीक है। तो मैं आगे आपको मेजरमेंट बुक दिखा भी दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेजरमेंट बुक होती क्या है, ठीक है। तो ये एक सैंपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक सैंपल है मेजरमेंट बुक का, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर लिखा जाता है, जो भी पेज नंबर है वो सीरियल वाइज लिखा जाता है। यहाँ पे नेम ऑफ विलेज लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे विलेज का नाम लिखना है जहाँ पे काम चल रहा है। नेम ऑफ वर्क, वर्क का क्या नाम है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पे नाम होता है। नेम ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी चल रही है। पीरियड ऑफ वर्क, कितने पीरियड पे चलना है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, सॉरी मैं लिखता हूँ 2 ईयर्स, मतलब 2 साल काम चलने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ मेजरमेंट मतलब किस दिन हमने मेजरमेंट की उसकी डेट लिखनी है। जैसे मैं डेट लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई भी डेट लिखता हूँ, ठीक है। ये डेट लिख ली। देन डेली वेज रेट, डेली वेज रेट मतलब जो दिहाड़ी हमने देनी है किसी भी पर्सन को, उसका रेट क्या है। मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे ₹500 पर डे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे आपको कुछ कॉलम दिए होंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है 1 2 3। यहाँ पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है जैसे कि मान लो मेजरमेंट कर रहे हैं हम बिल्डिंग की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो हम लिखेंगे वाल लिखेंगे, ठीक है। वाल कितने नंबर में है हमारे पास, मान लो 3 वाल्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे मान लो 10 मीटर लिख लेते हैं, विड्थ लिख लेते हैं 5 मीटर, हाइट लिख लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में क्या आएगा, इसकी जो वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो जो भी आएगी यहाँ पे लिखेंगे, उसके यूनिट्स हम लिखेंगे, किस में किया हमने, मीटर में किया, किस में किया, ठीक है। तो ये आपकी थी मेजरमेंट बुक, ठीक है। तो ये एक सैंपल था मेजरमेंट बुक का। जो मेजरमेंट बुक है उसमें जो ऑप्शंस है यहाँ पे जो मैंने पीछे आपको बताए, तो वो वाले भी ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से बुक होती है। जो ये ऊपर वाले ऑप्शन हैं ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आइटम्स है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इससे नीचे, ये वाला सेम ही रहता है हर एक मेजरमेंट बुक में, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होगी, मेजरमेंट बुक के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग मेजरमेंट बुक, ठीक है। तो अब मेजरमेंट बुक के बारे में तो आपको पता चल गया होगा कि मेजरमेंट बुक क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं। लेकिन हमें देखना है इसका प्रोसीजर, कैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं मेजरमेंट बुक में, हम कैसे एंट्रीज करते हैं, ठीक है, कैसे जो है करेक्ट एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेजरमेंट बुक है, इसमें जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं, एंट्रीज डालते हैं, इसके 2 डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रोग्रेसिव मेजरमेंट,
दूसरा है फाइनल मेजरमेंट। प्रोग्रेसिव मेजरमेंट का आपको पता चल रहा होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कोई चीज अभी प्रोग्रेस में है, मतलब किसी चीज का भी काम चल रहा है, उसकी मेजरमेंट करनी है। देन फाइनल मेजरमेंट का मतलब हो गया काम खत्म हो गया। जैसे मान लो हमने एक रूम तैयार करना है, ठीक है, तो रूम की जो मेजरमेंट है वो साथ साथ में हम करते जाएंगे, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। उसके बाद फाइनल मेजरमेंट भी हम रूम की करेंगे, लेकिन यहाँ पे रूम तैयार होगा पूरा, उस टाइम पे हम इसकी मेजरमेंट करेंगे, तो वो हो गया फाइनल मेजरमेंट। प्रोग्रेसिव मेजरमेंट क्या हो गया, जो काम करते टाइम पे हम मेजरमेंट्स लेते हैं। फाइनल मेजरमेंट का मतलब हो गया जो हमारे पास चीज तैयार हो गई है, उसकी हम फाइनल मेजरमेंट लेके हम जो है जो मेजरमेंट बुक में वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया प्रोग्रेसिव मेजरमेंट क्या होता है, फिर भी हम ये कुछ पॉइंट्स हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं एज इट इज आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात करें सबसे पहले, इट इज मेंटेन्ड इन द कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। तो मान लेते हैं फाइनल मेजरमेंट का मतलब होता है जब पूरा काम हमारे पास खत्म हो जाता है, लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस इसमें जैसे खत्म होती जाती हैं, तो हम ये जो एंट्रीज हैं, जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक रूम की बात की थी हमने, तो रूम में भी मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे मान लो रूम्स में भी हमारे पास जैसे 4 वॉल्स होंगी, ठीक है, ये 4 वॉल्स हैं, एक वॉल ये 2 3 4, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट स्टेजेस है। मान लो हमारे पास अभी एक जो वॉल है उसका काम कंप्लीट हुआ, वो हमने रिकॉर्ड कर लेना है, या फिर मतलब किसी भी तरीके से हम उसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करके हम वो चीज जो है हम लिख सकते हैं प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट मेजरमेंट में, ठीक है। ओके, इन दिस बिल टू बी मेंटेन्ड मंथली बिल इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस बिल में क्या होता है, ये जो बिल होता है ये मंथली बिल में हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मंथली बिल में हम इसको इंक्लूड करते हैं, प्रोजेक्ट के मंथली बिल में, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट का जो हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क है वो क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो अगर हम मेजरमेंट एक साल के बाद बुक में करेंगे तो हमें भूल जाएगा कि कौन सी मेजरमेंट क्या थी, ठीक है, वो हमें भूल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रेसिवली बुक को मेंटेन करते रहते हैं, मंथली हम बुक को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। सो द मंथली पेमेंट रिलीजेज रिक्वायर्ड मंथली, ठीक है। जैसे कि मान लो अब प्रोजेक्ट है हमारे पास, मान लेते हैं कि 5 साल चलेगा, ठीक है, 5 साल चलेगा। तो अगर हम मेजरमेंट बुक में एंट्रीज नहीं डालेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि है जो सैलरीज होंगी, जो पर्सन की सैलरीज होंगी वो नहीं आएंगी, वो 5 साल के बाद ही आएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो हमें मंथली ही सैलरी रिलीज करने के लिए ये काम करना पड़ता है, ठीक है। Okay. Work progress of contractor requirement for working payment needs progressive ongoing measurements required. ठीक है. The most important objective of maintaining progressive measurement would be for tracking the progress of work. ठीक है. तो ये भी एक बहुत ही important point है हमारे पास कि जो most important जो objective है इसका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्रोग्रेसिव मेजरमेंट का, प्रोग्रेसिव मेजरमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रैकिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, जो प्रोग्रेस जो है वर्क की उसको ट्रैक करना। ट्रैक करने का मतलब होता है कि हमारा काम कहाँ तक पहुंचा वो उससे पता चल जाता है। मान लो हमने मेजरमेंट बुक में लिख लिया कि एक रूम हमारा कंप्लीट हो गया, तो उससे हमें इजिली पता चल जाएगा, ठीक है। एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ वर्क अगेंस्ट द पेमेंट मेड, ठीक है। आउटपुट सिग्नल का भी इससे पता चलता है। जैसे मान लो कि जो पेमेंट गवर्नमेंट ने रिलीज की है, तो उसका भी पता चलता है कि उसका जो आउटपुट है, मतलब उसका जो हमें आउटपुट मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर वो मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये काम एक्चुअल में हुआ है, पेमेंट तो हुई है लेकिन काम भी हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें इससे पता चल जाती हैं, आपको ये रिमेंबर कर लेनी है। फर्स्ट है ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, एंड देन सेकंड है आउटपुट सिग्नल, कि काम जो है वो एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द प्रोग्रेसिव मेजरमेंट बुक इन बोथ केसेस वेदर द वर्क इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन ए मेजरमेंट बेसिस और द डेली वेज बेसिस, ठीक है। तो चाहे वर्क हम मेजरमेंट बेसिस पे करें,
ठीक है, मेजरमेंट बेसिस पे करें चाहे डेली वेज बेसिस पे करें, तो वो हमें प्रोग्रेसिवली मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड करना है। तो डेली मेजरमेंट बेसिस का मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं कि मेजरमेंट बेसिस पे कि आपको इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे देंगे, या फिर डेली बेसिस पे हो गया मतलब आपको एक दिन के इतने रुपए देंगे। डेली बेसिस मान लेते हैं आपको 500 पर डे मिलेगा, 500 पर डे मिलेगा। मेजरमेंट बेसिस पे हो गया मतलब आपको 2 मीटर के मिलेंगे, मान लो 1000 रुपए मिलेगा, ठीक है, 1000 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको प्रोग्रेसिव मेजरमेंट के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनल मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल मेजरमेंट, ठीक है। फाइनल मेजरमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पीछे ही बात की थी, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज a complete measurement of some physical intervention. Physical intervention, that means physical involvement, which can be recorded in the time of completion of any physical intervention or any physical work, ठीक है। तो ये जो है जब वर्क कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसकी वर्क की कंप्लीट मेजरमेंट्स ली जाती हैं, ठीक है। जब भी फिजिकल वर्क जो कंप्लीट होता है उस टाइम पे उसकी मेजरमेंट से रिकॉर्ड की जाती है मेजरमेंट बुक में, उसको ही हम फाइनल मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। The most important objective of maintaining the final measurements would be to keep all the measurements in one place, ठीक है। तो फाइनल मेजरमेंट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो हमने जो प्रोग्रेसिव मेजरमेंट की थी उसमें क्या होगा कि हमने मेजरमेंट की होगी, जो काम जो मतलब मान लो पहला काम जो होगा एक पेज पे होगा, दूसरा दूसरे पेज पे होगा, तीसरा तीसरे पेज पे होगा। ऐसे हो सकता है हमारे जो वो काम है वो 100 200 300 बन गए हों, लेकिन जब हम फाइनल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जितना भी वर्क होता है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, मतलब वन प्लेस पे। मतलब मान लो जो हमने 500 कामों में डिवाइड किया था वो काम एक काम में ही हम शो कर सकते हैं कि ये काम इतना हुआ है और इसमें इतना पैसा लगा है, इतना ये चीजें लगी है, वो हम एक जगह पे शो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे वही चीज लिखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग द फाइनल मेजरमेंट वुड बी टू कीप ऑल द मेजरमेंट्स इन वन प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू कीप ऑल द मेजरमेंट्स इन वन प्लेस। तो जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उनको एक जगह पे लाने के लिए हम फाइनल मेजरमेंट्स करते हैं। With the help of the final measurements, actual work done may be compared with the estimate, ठीक है। तो फाइनल मेजरमेंट की हेल्प से ही जो एक्चुअल वर्क है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एस्टिमेट के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम किस तरीके से जो हमारा वर्क है उसको एस्टिमेट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, वो फाइनल मेजरमेंट की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको फाइनल मेजरमेंट के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आ सकें। थैंक यू।